हेलो बच्चों, कैसे हो? जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस एटम एंड मॉलिक्यूल की 5th वीडियो। इससे पहले 4 वीडियोस एटम एंड मॉलिक्यूल के फ्रॉम ओनली एनसीईआरटी से टॉपिक लिए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। आज हम करते हैं वीडियो 5, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और किसी कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। उसके लिए हमें सिंबल और उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि राइट केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल कंपोजिशन हो, केमिकल कंपाउंड हो, उसका शॉर्ट फॉर्म या उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने चाहिए? केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म द कंपाउंड। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? जो कंपाउंड बनाना है उसमें जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उन एलिमेंट के सिंबल लिखने हैं। एलिमेंट मीन मेटल या नॉन मेटल या पॉली एटॉमिक आयंस। जब भी हम सिंबल लिखेंगे तो पहले मेटल का नाम लिखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, और फिर उसके बाद नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल के बदले क्या है, कोई पॉली एटॉमिक कंपाउंड है, नॉन मेटल कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले हम मेटल का सिंबल लिखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल या पॉली एटॉमिक आयन। हमने मेटल लिख दिया, जैसे मेटल X है और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल Y है। फिर उनके नीचे क्या लिखनी है? उनकी वैलेंसी। अब कहोगे जी वैलेंसी हमने तो याद करनी हो तो 4th चैप्टर में है, लेकिन 1 से लेके 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और जिससे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। और अदरवाइज आपके पास बुक में जो टेबल है उनमें आयंस दे रखे हैं, वो क्या कहलाएगी? उनकी वैलेंसी। अगर मान लो X की वैलेंसी क्या है? 2 और Y की वैलेंसी क्या है? 3, तो उनकी वैलेंसी उस कंपाउंड के, उस एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिख देंगे। जब उनकी वैलेंसी उन एलिमेंट के नीचे लिख देंगे, फिर इसके बाद जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैलेंसी को कहां लिख देंगे? दूसरे एलिमेंट के अंडर सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। मीन 3 यहां पर मेरे पास X के साथ आ जाएगा, X3, और ये मेरे पास Y के साथ क्या आ जाएगा? 2। तो मेरे पास X3 Y2, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस ओवर द वैलेंसी। वैलेंसी को क्रॉस ओवर कर देंगे, मींस पहले एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे के साथ क्रॉसिंग कर देंगे, दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी को हम पहले एलिमेंट के साथ क्रॉस ओवर कर देंगे, तो एक कंपाउंड बन जाएगा। और वो क्या होगा? हमारा केमिकल फॉर्मूला। और अगर नॉन मेटल के बदले अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है तो उस पॉली एटॉमिक आयन को हम किस में रखेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। कैसे? सबसे पहले हमने लिखा X एलिमेंट, फिर पॉली एटॉमिक आयन चाहे YOH है, यह उसको लिखेंगे क्या? ब्रैकेट में। अगर यहां पर X की वैलेंसी 2 है और Y की वैलेंसी 1 है, YOH के आयंस क्या है? 1 है, तो क्रॉस ओवर वैलेंसी क्रॉस ओवर हो जाएगी। X के अंडर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और YOH, और इसे हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये 2 वैलेंसी जो थी X की वो यहां पर आ जाएगी, तो YOH। तो इसका मतलब हमारे पास कंपाउंड बनेगा X YOH, और YOH किस में आएगा? ब्रैकेट में आएगा। हमने कभी भी यहां पर ऐसे नहीं लिखना X YOH और ये 2, इट इज रॉन्ग। वी हैव टू, हमें जो है पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट में रखना है। इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का बना सकते हैं। फिर वो क्या कर रहा है? सबसे पहले सिंबल लिखे, फिर उसके बाद सिंबल के नीचे क्या लिखे? हमने उनकी वैलेंसी लिख दी। अब ये वैलेंसी क्या है? आगे डेफिनेशन है वैसे इसकी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट की जुड़ने की ताकत
कितने एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, या कितने एलिमेंट ताकत है उसकी लूज करने की और गेन करने की। फिर वैलेंसी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड क्रॉस ओवर द वैलेंसी टू राइट द corresponding एलिमेंट टू फॉर्म द कंपाउंड। अब इसने कहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है। अगर मान लो एक x है और दूसरा y है, और x की वैलेंसी 2 है और y की वैलेंसी 4 है, तो 2 और 4 को हमने सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। 2 और 4 किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में, तो ये आ जाएगा 1 और 4, 2 2 जा 4 2, तो इसका मतलब 1:2 आ गया। तो x के नीचे 1 आ गया, y के नीचे 2 आ गया, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस ओवर। तो x के साथ क्या लिख देंगे 2 और y के साथ लिख देंगे 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो इट मीन जो वैलेंसी है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। व्हेन पॉलीएटॉमिक आयन आर यूज्ड, आयन आर एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशियो। मींस हमने पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में रखना है कंपाउंड बनाने के लिए। अब ये जो वैलेंसी अभी आपने करी, ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की जुड़ने की ताकत को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। एक दो एग्जांपल देखिए, जैसे अब आपके पास एक क्या है, आपके पास सोडियम और क्या है, मैग्नीशियम, जैसे मान लो 2 है, और एक क्लोरीन। हमने 3 एलिमेंट ले लिए। अब इनकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब Na का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमारे पास Na का 11 है। 11 एटॉमिक नंबर मींस 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। इनको हम किस में लिखेंगे, सेल में लिखेंगे। सेल कौन से होते हैं, के पहला सेल, दूसरा सेल L, तीसरा सेल M। तो पहले सेल में अधिक से अधिक कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे सेल में कितने आते हैं अधिक से अधिक, 8। तीसरे में 18 आते हैं। लेकिन मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 11 है। तो उनको बांटेंगे। सेल में बांटने को हमको बोलते क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का बांटना उनके सेल में। तो 2 8 और ये कितने हैं, 1। तो इसका मतलब ये जो सेल है, कौन सा सेल, M हमारे आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल को, आउटर मोस्ट सेल, और इस आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता लगती है, वैलेंसी पता लगती है। और वैलेंसी का मतलब है कंबाइंड कैपेसिटी, जुड़ने की ताकत, अपने आप को मजबूत बनाने की ताकत। और कोई भी एटम तब मजबूत बनता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका मतलब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर ये लूज करता है तो ये बच जाते हैं 8, और यह 7 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की नहीं है, तो ये गेन तो करेगा नहीं, तो क्या करेगा, इजीली लूज कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस एटम के ऊपर क्या जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, और उतने ही उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, प्लस चार्ज आ जाएंगे। सोडियम Na+ अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसकी वैलेंसी 1 है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है, 2 पहले में, दूसरे में 8, तीसरे में 2। अब इसको 8 पूरे करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता उधार, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब ये लूज करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव, जितने लूज किए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी मैग्नीशियम की, 2। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, अब तीसरे सेल में कितने होंगे, 7। तीसरे सेल में 7 हो गए। अब ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसकी वैलेंसी 7 होगी। इसकी वैलेंसी 7 हो सकती है, लेकिन 7 वैलेंसी इसकी नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो
तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 पूरे करने के लिए, तो 8 हो जाएंगे। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होती है जितनी वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। और 1 कौन सी, माइनस की। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस का। जो गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज माइनस का। तो इसका मतलब किसी एलिमेंट की, किसी एटम की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, या जिसे हम क्या बोलते हैं वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3, तो उनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 2 3, वो लूज करते हैं। और अगर 4 है तो उसकी वैलेंसी तो चार्ज करेगी, 4 कहलाएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। 4 जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, उनकी वैलेंसी 4 ही कहलाएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्या पूरे करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इसकी वैलेंसी कहलाएगी। इसका मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 3, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 2, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 1, और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 है उसकी वैलेंसी 0। इसका मतलब वो स्टेबल है। अभी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो चार्ज क्या आएगा, माइनस का, और इनके ऊपर माइनस चार्ज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनायन। वो ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड वो सबसे छोटा कंपाउंड, सिंपलेस्ट कंपाउंड है, जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है। सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड द बाइनरी कंपाउंड। जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड। दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बाइनरी कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या H2O, 2 डिफरेंट एलिमेंट, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, दो डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो एक कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास कह रहा है। मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं, जितने भी एटम हैं, उन सब एटम के मास को अगर हम जोड़ दें तो क्या कहलाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे CO2, तो इसमें मॉलिक्यूलर मास कैसे कहेंगे, डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड और ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस और किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन ए गिवन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम हैं उन सब एटम का एटॉमिक मास का सम कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, इसका मतलब कार्बन के एक एटम का मास और ऑक्सीजन के 2 एटम का मास, वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस क्या है, सम ऑफ द मास या सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन ए गिवन मॉलिक्यूल। एक गिवन मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सब एटम का एटॉमिक मास का सम कर दिया जाए, एटॉमिक मास का सम कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, CO2 का, तो क्या करेंगे, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2, तो इसका मतलब मास ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम है, और प्लस इसमें क्या है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, तो 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, बस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। और हमने पढ़ा है कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट की यूनिट क्या होती है, U यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, U, या मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, U। तो इसका मतलब सब एटम के मास को हम जोड़ दें, जो एक फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम आते हैं उन सब एटम के मास को जोड़ दें तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। चलिए, अब ये हमारे पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, हमने क्या बनाने, इसके फॉर्मूले बनाने। फॉर्मूले बनाने से पहले पहले इनकी वैलेंसी देख लेते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी होती है और -1 भी होती है। क्लोराइड मीन क्लोरीन, इसकी वैलेंसी -1। अभी इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम किससे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से। अब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1,
सल्फाइड, सल्फाइड जब भी लिखा हो SULPHIDE सल्फाइड, इस सल्फाइड का मतलब है सल्फर, और सल्फर की वैलेंसी है -2 या 2 माइनस। कार्बन, कार्बन की वैलेंसी +4, और क्लोराइड, क्लोराइड मीन -1। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड मीन क्लोरीन की -1। एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन -2। कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। सोडियम की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की -1, कैल्शियम की +1, रिपीट हो रहा देखो, हाइड्रोक्साइड की -1, सोडियम की +1, ये रिपीट, जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। कार्बोनेट की 2 माइनस, अमोनियम की +1, सल्फेट, सल्फेट की -2 या 2 माइनस। अब यहां पर एक पॉइंट है, सल्फेट अगर लिखा है, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, सल्फेट, सल्फाइड अगर लिखा है तो उसमें यूज करेंगे सल्फर S, और सल्फाइड लिखा है तो क्या लिखेंगे IT, तो SO3, और सल्फेट लिखा है तो SO4। अब ये वैलेंसी आपके सामने लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे। इसे आप रिवाइज करेंगे, याद करेंगे ताकि आपको आसानी रहे। हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, माइनस में हाइड्रोजन की 1, सल्फाइड की 2, कार्बन के 4, क्लोराइड टेट्रा, टेट्रा मीन 4, अभी अपना आप 4 आ जाएगा। क्लोराइड है क्लोरीन, क्लोरीन की 1, मैग्नीशियम की +2, क्लोरीन की 2 -1, एल्युमिनियम की 3, ऑक्साइड की 2 माइनस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कैल्शियम +2, ये जितने भी प्लस चार्ज हैं वो सारे क्या हैं, एटम है। अब ये कहोगे जी ये तो एटम नहीं है, तो कंपाउंड है, ये आयन की फॉर्म में आ जाए, पॉलीएटॉमिक आयन। तो इस तरीके से वैलेंसी है। अब जरा करते देखिए, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं तो आप वैलेंसी ध्यान रखिए। चलिए, पहला हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक एक करके। पहला हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपने क्या करना है, अभी आपने पीछे रूल पढ़े थे, सबसे पहले हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे H, और क्लोराइड मीन क्लोरीन का सिंबल। H की वैलेंसी आपने पढ़ी बेटे +1, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस में, तो इसको इससे क्रॉस ओवर करेंगे, इसको इससे क्रॉस ओवर करेंगे, तो क्या आएगा H1Cl1, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे HCl। H मीन हाइड्रोजन, Cl मीन क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन किसी के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, क्लोराइड। ये हमारा पहला है। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड के लिए हम फॉर्म में क्या लिखते हैं S, तो हाइड्रोजन HY, हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी, सॉरी, हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड IDE बताया था S, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी क्या बताई थी -2, और ये +1, क्रॉस ओवर करेंगे, ये 2 क्रॉस ओवर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, H2, और ये 1 सल्फर के साथ H2S, तो ये इसका नाम, ये किसका सिंबल है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ये HCl किसका सिंबल है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। ये हमारा दूसरा था। मूव करेंगे थर्ड में। थर्ड क्या कर रहा है, कार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हमारे पास कार्बन का सिंबल C, क्लोराइड Cl, पहला लेटर हमेशा कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये माइनस में, फिर उसके बाद वैलेंसी क्रॉसओवर, तो ये 1 किसके साथ आ जाएगा, कार्बन के साथ, ये 4 किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया CCl4, कार्बन, ये क्या है कार्बन, और ये क्या 4, 4 मीन टेट्रा। देखिए कार्बन C, कार्बन 4 टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सो CCl4 इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्यों, क्योंकि 4 क्लोरीन है, इसलिए टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए थर्ड पार्ट है, अब मूव करेंगे फोर्थ पार्ट में। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MEgN, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड का Cl, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड की वैलेंसी 1, माइनस में, पहला मेटल दूसरा नॉन मेटल, हमें पता लग रहा है कि पहला मेटल ही है, वैलेंसी क्या हो जाएगी क्रॉसओवर।
ये 1 मैग्नीशियम के साथ, ये 2 क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा Mg1Cl2। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो MgCl2। इस मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का एक एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, तो टोटल एटम कितना हो गया 3। तो इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का सिंबल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम कौन सा है 5th एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का सिंबल कैपिटल ए और ये स्मॉल एल। ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस में, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज, तो पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन का 2। अब कहोगे जी कैसे, अब ऐसे 4th चैप्टर में आपको कराया जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रफ आइडिया ले लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, पहले में 2, दूसरे में 8, बचे कितने 6, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा गेन करेगा। इसको गेन करने में आसानी है, लूज करने में इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए 2 आ गया। फिर वैलेंसी क्रॉसओवर, 2 किसके साथ एल्युमिनियम के साथ, और 3 किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो Al2O3। ये फॉर्मूला किसका है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। चलिए आगे 6th पार्ट, वो क्या कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम, C कैपिटल A स्मॉल, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन O। कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 कैसे, ऑक्सीजन की तो आपको 2 पता लग गई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस में आ गया। कैल्शियम की वैलेंसी 2 कैसे, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20 को हम बांटेंगे सेल में, तो पहले में 2 आएगा, 2 से ज्यादा नहीं, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 ही आएगा, और चौथे में जो बचे वो 2 आ जाएंगे। तो ये टोटल वैलेंसी होगी 3, 2। तो इसका मतलब कितने आपके ऑर्बिटल्स में 4 ऑर्बिटल, 4 सेल हैं, कैल्शियम में 4 सेल हैं, और वैलेंसी कितनी है इसकी 2 प्लस में। अगर ये दो दोनों 2 की टेबल मारे तो सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा और ये वेट 2 1 जा, तो कैल्शियम के नीचे 1, ऑक्सीजन के नीचे 1, तो इसको क्रॉस ओवर करेंगे, तो Ca के साथ 1 और O के साथ भी 1, लेकिन ये 1 हम लिखते नहीं है, तो क्या बन जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम नाइट्रेट, 7th क्वेश्चन देखिए, 7th पार्ट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का सिंबल Na और नाइट्रेट का सिंबल NO3, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, NO3 इज नाइट्रेट। सोडियम की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की -1, और ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो पॉलीएटॉमिक आयन हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो पहले क्रॉस ओवर, इनकी वैलेंसी क्रॉस ओवर, तो Na 1 आ गया और NO3 होल्ड ब्रैकेट और ये 1, जबकि यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, दोनों जगह 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जब 1 आ जाए यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन के नीचे जो क्रॉस ओवर वैलेंसी करके आए, अगर वो 1 रहता है तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो NaNO3, इसका मतलब Na सोडियम, NO3 नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। 8 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल Ca और उसकी वैलेंसी कितनी 2, अभी आपने करी। कैल्शियम सिंबल इज Ca और हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH is hydroxide, it mean it has only 1 ions, means 1 वैलेंसी। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की -1 और ये +2, क्रॉस ओवर ये इधर आ जाएगा Ca1, और ये OH पॉलीएटॉमिक आयन है तो OH, और ये क्या आ जाएगा 2, तो Ca1OH2, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH मीन हाइड्रोक्साइड। तो ये OH का मतलब है इस CaOH होल ट्वाइस, इसका मतलब कैल्शियम का एक एटम, और ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम को इंडिकेट कर रहा है और 2 हाइड्रोजन के एटम को। इसका मतलब ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, और ये ब्रैकेट से बाहर है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम काउंट हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 एटम काउंट हो गए। तो अगर पूछा जाए CaOH2 में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम है, कितने एटम है CaOH2, तो देखो
एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 हो गए, बाहर 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 और बाहर 2, तो 2 हो गए, और एक कैल्शियम 1, तो टोटल कितने हो गए 5। 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और एक कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, अब ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na और कार्बोनेट का CO3। सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का सिंबल CO3, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, तो क्रॉस ओवर Na के साथ क्या आ गया 2, Na2 और CO3 पॉलीएटॉमिक आयन है ब्रैकेट में, और ये 1, लेकिन यहां पर गलती से 1 है, तो हम इसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो Na2CO3, ये नाम क्या है सोडियम बाई सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद 10 है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अभी अमोनियम कह रहा है, अमोनियम का सिंबल NH4। देखिए NH4 अमोनियम, ये मेरा अमोनियम है, और NH3 ये अमोनिया, NH3 इज अमोनिया, ये अमोनिया, NH3 इज अमोनिया। यहाँ अमोनियम पूछा है तो NH4 सल्फेट, सल्फेट अभी बताया था SO4, SO4 सल्फेट, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड ITE, और S सल्फाइड, सल्फाइड, ये सिंबल जरा ध्यान रखना। सल्फेट, अमोनियम की वैलेंसी 1 +1 और इसकी वैलेंसी -2, क्रॉस ओवर, तो क्या आएगा NH4, ये क्या आएगा पॉलीएटॉमिक है, तो बीच में ब्रैकेट बाहर, क्योंकि ये इसके साथ आ गया, और SO4 ये ब्रैकेट में, ये 1, यहां पर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाएगा NH4 होल थ्राइस, नहीं होल ट्वाइस, और SO4 अमोनियम सल्फेट। ये कुछ केमिकल फॉर्मूले हैं जो हमें केमिकल कंपाउंड दे रखा है। चलिए अगला, ये फिर है, ये एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड ऑक्सीजन, सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रॉस ओवर, इसको क्रॉस ओवर, तो Na2 और ये O1, तो मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा Na2 और ये O, सोडियम ऑक्साइड। फिर कह रहा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड, सेकंड एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, पहले एल्युमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड क्लोरीन Cl, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस ओवर Al1 Cl3, तो क्या बन जाएगा AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर है हमारा सोडियम सल्फाइड, सोडियम Na, सल्फाइड S, IDE है, जब IDE हो तो ये किसका सिंबल है S का, सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फाइड -2, क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर, तो Na2 और ये S1, तो 1 लिखेंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा Na2S, Na2 सोडियम, S मीन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम मीन Mg, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मीन OH, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो क्रॉस ओवर Mg के साथ 1, OH के साथ 2, तो Mg1 और OH पॉलीएटॉमिक आयन है, ब्रैकेट, और ये 2, यहां पर क्रॉस ओवर किया तो 2 आ गया, अगर 1 होता तो हम ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया MgOH और ये ब्रैकेट नहीं लगाया 2 लगा दिया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है, और इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन के भी 2 एटम है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, 2 एटम ऑक्सीजन के, 2 एटम हाइड्रोजन के, तो हम 1 लिखेंगे नहीं, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए राइट डाउन द कंपाउंड ऑफ द नेम, ये मेरे पास क्या है Al2SO4 और ये होल थ्राइस, यहां पर थ्राइस मिसिंग है थोड़ा, देखो Al2SO4 होल थ्राइस, Al क्या रिप्रेजेंट करता है एल्युमिनियम, ये क्या है एल्यूमिनियम, और SO4 क्या है सल्फेट, तो नाम हो गया आपका क्या हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, क्या हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, तो इसका नाम क्या है एल्युमिनियम सल्फेट। CaCl3 Cl2
Cl2, Ca मीन कैल्शियम, Ca किसका सिंबल, कैल्शियम का, Cl क्लोरीन, और क्लोरीन, क्लोरीन क्या बन जाता है, क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। पहला वाला पॉजिटिव आयन मेटल, दूसरा वाला नॉन मेटल, यहाँ पहला मेटल, दूसरा पॉलीएटॉमिक आयन। तीसरा पूछ रहा है K2SO4, के किसका सिंबल है, पोटाशियम, पोटाशियम, और SO4 सल्फेट, सल्फेट, तो के पोटाशियम SO4 सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, K2SO4। फिर है KNO3, KNO3, K मीन्स पोटाशियम और NO3 मीन्स नाइट्रेट, तो क्या नाम बन गया इसका, पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। अगला क्या कर रहा है, CaCO3, CaCO3, Ca मीन्स कैल्शियम और CO3 मीन्स कार्बोनेट, तो क्या बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें कैल्शियम क्या हमारा कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, और CO3 क्या हमारा पॉलीएटॉमिक आयन, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से हम कंपाउंड के नाम भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल फॉर्मूला। अभी आपने क्या था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम है, इसका सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कार्बन का सिंबल C और ऑक्साइड का O, तो क्या आएगा, C के नीचे 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो C के नीचे 2 आ गया और ऑक्सीजन के नीचे 1 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CO2, CO2। ये क्या है हमारा केमिकल फॉर्मूला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल कंपोजिशन। किसी भी केमिकल कंपाउंड का, किसी भी केमिकल कंपोजिशन का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा जाए तो उसे हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S, H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, जबकि मॉलिक्यूल एक ही है। अगर देखा जाए तो इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, एक कौन सा एटम, हाइड्रोजन, और एक कौन सा, सल्फर, कौन सा, सल्फर। और H2S, H2 मीन्स हाइड्रोजन के 2 और S मीन्स सल्फर का 1, सल्फर का 1 और हाइड्रोजन के 2, तो क्या बन गया हमारे टोटल एटम कितना हो गया, 3। तो H2S में टोटल नंबर ऑफ एटम इज 3, टोटल नंबर ऑफ एटम H2S में 3। इसमें कितने एटम है, 3 एटम है। कैसे, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फर का, 2 + 1 3। यहाँ क्या है, PO4 3 माइनस, ये आयंस है, क्या है, आयंस, आयंस कौन से, फॉस्फेट के, PO4 मीन्स P मीन फॉस्फोरस, O मीन ऑक्सीजन, जिसे हमने बाइनरी कंपाउंड पढ़ा था, जो 2 एटम से, डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, तो ये फॉस्फोरस है। ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम 4, फॉस्फोरस का एक कितने एटम, 1, 1 + 4 = 5। तो इस आयन में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 5, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है, 5। अब ये 3 माइनस है, 3 माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, या तो वो नॉन मेटल है या पॉलीएटॉमिक आयन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन बटन को दबा दें, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर टुडे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।